जल संसाधन विभाग की अहम बैठक आज है। ईआरसीपी एमओयू के बाद अब एक्शन में आ गई है सरकार। मुख्य सचिव सुभाष पंत अधिकारियों की बैठक लेंगे। सचिवालय में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। ईआरसीपी के साथ साथ ताजेवाला हेडवर्क्स और वाटरवे पर भी चर्चा संभव है। 100 दिवसीय कार्य योजना और संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं पर खुलकर बात होगी। पीपीटी के माध्यम से विभागीय अधिकारी पेश करेंगे अब तक के कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट। वैसे देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होगा ये बैठक और बैठक में होने वाले 100 दिवसीय कार्य योजना और संकल्प पत्र में शामिल बिंदुओं पर खुलकर चर्चा। ये बेहद खास होगा क्योंकि आने वाले 100 दिन या फिर चंद महीने 3 महीने जो है वो बेहद खास रहेंगे। इसी से ही पूरा सार निकल कर आ जाएगा और ताजेवाला हेडवर्क्स और वाटरवे पर भी चर्चा संभव है। तो ईआरसीपी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सचिवालय में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक मुख्य सचिव सुभाष पंत लेते नजर आएंगे। हालांकि वो कुछ दिनों से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, औचक निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से ईआरसीपी एमओयू हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है, अब एक्शन में सरकार आ गई है और ऐसे में मुख्य सचिव सुभाष पंत अधिकारियों की बैठक लेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी विनोद सिंह चौहान से। विनोद जी, जिस तरीके से एक्टिव मोड में मुख्य सचिव नजर आ रहे हैं और अब ईआरसीपी को मंजूरी मिल चुकी है, उसे लेकर भी अब एक्टिवनेस नजर आ रही है। खास बैठक होने जा रही है। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होंगे, किस तरीके की चर्चा संभव है, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से सीएस लगातार काम कर रहे हैं और संवेदनशील सरकार के बीच तमाम मुद्दों को लेकर के वो विभागों का निरीक्षण भी कर रहे हैं, आदेश जारी कर रहे हैं। तो देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से कल विधानसभा में ईआरसीपी पर बहस हुई और कृषि मंत्री ने जवाब भी पेश किया, उसके बाद आज बड़ा एक्शन होगा। देखिए सरकार अब ईआरसीपी को लेकर के बड़ी संवेदनशील और आज बैठक में ईआरसीपी पर बड़ी चर्चा होगी। इसके साथ ही जो अन्य 2 बड़े काम चल रहे हैं, ताजेवाला हेडवर्क जिससे शेखावाटी को पानी मिलने की उम्मीद है, दूसरा बड़ा काम है वाटरवे को लेकर के भी अब 3 मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है और केंद्र सरकार इसको लेकर के बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी और 100 दिवसीय कार्य योजना में जो काम शामिल किए गए हैं उनको लेके बातचीत होगी। संकल्प पत्र में जो जल संसाधन से जुड़े 12 बड़े काम करने हैं उनको लेके बातचीत होगी। मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब सरकार रोड मैप तैयार कर रही है और बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक तय कर ली है और 9 तारीख तक एक एक कर सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली जाएगी। डे बाई डे, केवल रविवार को छोड़ा जाएगा। उसके अलावा लगातार 9 तारीख तक बैठ के आज शेड्यूल तय कर दिया और पहली बैठक आज देखा जा रहा है कि जल संसाधन को लेकर की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ईआरसीपी पर एक्शन हुआ, दिल्ली में एमओयू हुआ और राजस्थान में भी इसका एक्शन देखने को मिलेगा और ईआरसीपी को लेकर के सरकार एक एक, देखिए जिन 13 जिलों की बात आ रही है उसको लेकर के कल कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि जिले में किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जाएगा। तो पेयजल व्यवस्था का खाका तैयार किया जाएगा जो डीपीआर राजस्थान, मध्य प्रदेश और संघ सरकार के संयुक्त प्रयास से तैयार की जाएगी। उसमें राजस्थान के 13 जिलों के हर क्षेत्र को लिया जाएगा ताकि 20 साल की जो उम्मीद है, 2004 से जो उम्मीद जगी थी, उसे अगले 5 सालों में विनोद जी, इसे यूं समझा जाए, जब कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे ईआरसीपी को लेकर और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हो रही थी, तब एक खास बात उन्होंने बोली थी कि ये पिछली सरकार की तरह नहीं है पर्ची और खर्ची वाली सरकार, ये धरती की सरकार है और जो कहा जाता है वो काम धरातल पर नजर आता है। इसको हम यूं भी समझे। दूसरा, कितने बजे बैठक होगी और दूसरी तरफ ये जो ताजेवाला और वाटरवे, जी हाँ, इस पर किस तरीके की चर्चा होगी, जरा ये भी समझाइएगा। जी देखिए, ताजेवाला हेडवर्क्स को लेकर के 1994 में समझौता हुआ था। 5 राज्यों की मौजूदगी में समझौता हुआ था। राजस्थान को 1900 एमटीएफ पानी मिलना था। तब से लेकर के उम्मीद जगी है, सरकारें बदलती रही लेकिन किस्मत नहीं बदली शेखावाटी की। अब भजनलाल सरकार ने तय किया है कि ताजेवाला हेडवर्क्स का जो बरसों पुराना विवाद है उसे भी सुलझाया जाए। राजस्थान और हरियाणा के बीच दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। परसों भी बड़ी बैठक थी जिसमें तकनीकी जानकारी मांगी गई है। देखिए यहाँ से मुख्य अभियंता रवि सोलंकी गए थे, वहां दिल्ली में उनकी जल शक्ति मंत्रालय में बैठक हुई। बैठक के दौरान राजस्थान से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा करके जानकारी मांगी गई है ताकि कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। और शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू को ताजेवाला हेडवर्क से पानी मिलना है। दूसरी बड़ी बात देखिए, वाटरवे बनना है। लूनी कच्छ पर 400 किलोमीटर लंबा वाटरवे बनना है जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो सके। और देखिए कि एक बड़ी बैठक कर्नाटक में हुई थी, वहां तय किया गया था कि 2030 तक 5% जो ट्रांसपोर्ट है, अभी 2.5% है, जिसे बढ़ा करके 5% करना है। ठीक है। इसी दिशा में राजस्थान का देखिए पर्यटन उद्योग तो बढ़ेगा ही ईआरसीपी से, लेकिन देखिए आप जिस तरीके से बाड़मेर में
रिफाइनरी चल रही है, उससे ही 200 किलोमीटर दूर वाटरवे बनेगा, तो बाड़मेर की किस्मत भी बदलेगी। देखिए धौरों की किस्मत बदलेगी। तो इन सब बिल्कुल, तमाम मरुधरा चीजों तो को लेकर होगा लेकिन मरुस्थलीय नहीं होगा, इसका इंतजार हर किसी को रहेगा। विनोद जी, बहुत शुक्रिया।